हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जनरल नॉलेज का डे नंबर 3 की ओर चलेंगे और इस वीडियो में हम लोग कुछ लेटेस्ट जीके, कुछ नए जीके का क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन होगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए, प्रथम वायसराय की बात किया जाए, तो ये सब संबंधित हैं अंग्रेजों से, क्योंकि जब अंग्रेजी की जमाना थी उसमें हमारे भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो हमारा जो शासक था ये जनरल, वायसराय ये सभी होते थे। तो प्रथम ये गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, ये प्रथम गवर्नर जनरल था और अगला है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, मतलब गवर्नर जनरल को बदल के वायसराय के रूप में कर दिया गया। तो क्या हो गया? अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। और अंतिम वायसराय अगर कहा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है और कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर से यही गवर्नर जनरल आगे हमारे भारत में, वायसराय को फिर से बदल के किया गया क्या? गवर्नर जनरल में। तब ये स्वतंत्र भारत है, पहले था गुलाम भारत। पहले क्या था? गुलामी में था। लेकिन अब जो है ये भारत जब आजादी पाई, भारत को आजादी मिली, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन ही थे क्या? गवर्नर जनरल भारत के। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि ये सभी जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी के सभी क्या हैं? अंग्रेज के थे। ठीक है, ये सब क्या थे? अंग्रेज थे। भारत के कोई भी सब व्यक्ति नहीं थे। और आगे क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर कहा जाए प्रथम और अंतिम, पहला और अंतिम है जो कि भारतीय गवर्नर बने थे सबसे पहली बार, और अंतिम भी वही। फिर गवर्नर जनरल का पद हमारे भारत के संविधान से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो उसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद लाया गया। तो ये प्रथम भारतीय और अंतिम थे सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालचारी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे पुकारू नाम करते थे, दुलार से इन्हें पुकारते थे क्या थी? चाचा नेहरू के नाम से। इन्हीं को कहा जाता है चाचा नेहरू। क्यों? क्योंकि इन्हें जो बच्चे बहुत पसंद आते थे, ये बच्चे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे लोग इन्हें क्या कहते हैं? चाचा नेहरू। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे चिल्ड्रन डे मनाते हैं। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते हैं। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और इन्हें जो देश रत्न के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। मुस्लिम राष्ट्रपति अगर कहा जाए, केवल राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन मुस्लिम का है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे वो, तो कौन थे?
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये व्यक्ति जो थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और इन्हें तबला वादक के नाम से जाना जाता था। ये तबला वादक बहुत प्रसिद्ध थे, इन्हें तबला बजाना बहुत पसंद था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हमारे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया। हीरा लाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जी मावलंकर भी इन्हें कर सकते हैं शॉर्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, इनका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरा नाम है इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये इनका पूरा नाम है, WC बनर्जी का। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चीफ इलेक्शन होते हैं, वो कौन थे भारत के प्रथम? तो ये थे सुकुमार सेन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री अगर बात किया जाए तो अब्दुल कलाम आजाद थे। अब्दुल कलाम आजाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये के एजुकेशन मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है ना। क्या है? उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एजुकेशन मिनिस्टर तो अब्दुल कलाम आजाद थे और होम मिनिस्टर ये आपका है। तो आपको ये समझना है, अब्दुल कलाम और अब्दुल कलाम दोनों दो व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम जो थे ये हमारे भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। ये नहीं बोल रहे हैं, अब्दुल कलाम जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्हें एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना है। वो हमारे क्या थे? भारत के साइंटिस्ट थे और भारत में एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्हें राष्ट्रपति का पद दिया गया। उन्हें राष्ट्रपति भी एक बार बनाया गया था। ऐसी पहली बार हुई कि जो साइंटिस्ट होते हुए भी हमारे भारत देश की राष्ट्रपति पद को संभाले थे। तो और ये अब्दुल कलाम आजाद, इनका पूरा नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आपको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप जानते ही होंगे और नहीं जानते हैं तो आप जानिएगा। उपराष्ट्रपति जिनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आपको याद आ गई कि हम शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा के जन्मदिन के उपरांत हम लोग क्या करते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णा के जन्मदिन के ऊपर, है ना। क्यों मनाते हैं? इसका भी रहस्य है, क्योंकि इनका जो जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ, साथ साथ में ये भी अपने टाइम में क्या थे? एक शिक्षक थे, टीचर हुआ करते थे और टीचर से इन्होंने सफर किया वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला इन्हें
और वाइस प्रेसिडेंट के बाद इन्होंने ग्रहण किए प्रेसिडेंट का। इतनी लंबी सफर जाना आम शिक्षक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इस उपलब्धि के लिए इन्हें मिलने के लिए आज भी हम लोग इन्हें शिक्षक के रूप में सम्मान देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए सम्मान देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? इस्तीफा देने वाले, अपने पद को त्यागने वाले, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये अपने पद को इस्तीफा दिए, अपने पद से इस्तीफा दिए किनके काल में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में ही, और उस टाइम में 1950 या 1951 में, ये दोनों टाइम के एक में था। ठीक है, दोनों के बीच में सेशन था उसी काल में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस टाइम में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पद से क्या किए, इस्तीफा दिए थे। तो अगर कार्यकाल पूछा जाए कि किनके कार्यकाल में इन्होंने इस्तीफा दिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता होगा 1947 से लेकर 1960 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम वायु सेनाध्यक्ष तो कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये भारत से ही संबंधित है, भारत का ही व्यक्ति का नाम बताना है। तो वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं, जिन्हें प्रथम टाइम में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला, उन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं। यदि आपको आंसर पता है, आप जानते हैं उन व्यक्ति को, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा गुरुदेव किनको कहा जाता है, तो मैं उसका जवाब आप लिखता हूं। सबसे प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें ही क्या जाता है, गुरुदेव। और इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार प्रथम टाइम में, किस लिए मिला? तो वो मिला था इनको साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसके लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, और वो पुस्तक का नाम था गीतांजलि। तो साहित्य के क्षेत्र में मिला। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो बोलना आंसर क्या, साहित्य, जो मैंने अभी यहाँ पे लिख के मिटाया। ठीक है, कौन क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, प्रथम साइंटिस्ट कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो व्यक्ति थे, वो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सीवी रमन। वो व्यक्ति थे जिन्हें फर्स्ट टाइम नोबेल पुरस्कार मिला। अगर व्यक्ति सामान्यतः अगर लिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन वैज्ञानिक में अगर बोला जाए तो डॉक्टर सीवी रमन बोलेंगे। और इन्हें किस क्षेत्र में, किस चीज के लिए व्यक्ति ये थे? तो वो साइंटिस्ट थे अपना फिजिक्स के, भौतिकी का विज्ञान, भौतिकी के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या मिला, इन्होंने ही सबसे पहली बार भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। विदेश का नागरिक कौन ऐसा था जिसे पहली बार फर्स्ट टाइम भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वो व्यक्ति थे खान अब्दुल गफर खान। इन्हें उपनाम से पुकारा जाता है, वो उपनाम है सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हम अपने महात्मा गांधी को, हमारे अपने बापू को क्या कहते हैं? बापू नाम बोले, महात्मा गांधी बोले, उनका तो मूल नाम क्या है? करमचंद गांधी है ना, सॉरी मोहनदास करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी के उनके पिता का नाम था, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और ये सीमांत गांधी इनका उपनाम है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हैं व्यक्ति राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ने ही सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने गए थे, और वो भारत के ही व्यक्ति। अगर विश्व में कहें तो कोई और थे, लेकिन भारतीय में अगर बात किया जाए तो राकेश शर्मा का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, इंग्लिश चैनल कोई नदी का एक क्रॉस है, वहां पे उसे पार करते हैं, तो उस चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन। इस क्वेश्चन का जवाब है मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन ऐसे थे जो भारत के पहली बार भ्रमण किए थे? ठीक है, तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री का नाम बताना है, वो है फाहियान। कौन है? फाहियान। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन, ये नाम बोलेंगे यहाँ पे, यूरोपियन है। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूरोपियन था, उसका नाम है सिकंदर। इन्होंने ही भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है क्या, भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत में समाचार पत्र न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं, समाचार पत्र को शुरू किसने किया? करने वाले कौन थे? तो उन व्यक्ति का नाम है जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, और यदि किसी भी क्वेश्चन का अगर जवाब प्राप्त करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप, आप उसमें कांटेक्ट कीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चन का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।